So, hello friends, welcome back again with a fresh new video. According to formula 188 सेंटीमीटर, अगर आपको अपना हाइट को 6 फीट 2 तक पहुंचाना है या उससे ज्यादा, देन आपको इस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। एंड यहां पर 99% लोग मिस्टेक करते हैं जो अपना हाइट ग्रोथ करना चाहते हैं। दैट इज हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। एंड अगर आपका ईटिंग हैबिट सही नहीं है, आप सही तरीके से नहीं खाते हो, देन आपका ग्रोथ कभी भी नहीं होगा। चाहे आप जितना मन एक्सरसाइज कर लो, चाहे 2 बार करो, 3 बार करो, सुबह करो, रात करो, दोपहर करो, चाहे वेट ट्रेनिंग कर लो, स्ट्रेचिंग कर लो, चाहे योगा कर लो, चाहे रनिंग साइकिलिंग कुछ भी कर लो, आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। बिकॉज आपका ईटिंग हैबिट सही नहीं है। बॉडी ग्रो कैसे करेगा? जब तक आप उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो बॉडी आपका रिजल्ट नहीं दिखाएगा। एंड उल्टा जो एक्सरसाइज करेंगे उससे ओवर ट्रेनिंग होगा, बॉडी में और ज्यादा थकान होगा एंड आपका ग्रोथ टोटली रुक जाएगा। तो अगर आपको अपना हाइट को 6 फीट 2 से अबव लेके जाना है या यहां तक पहुंचना है तो सबसे पहले आपको अपना ईटिंग हैबिट्स को सही करना है। एंड उससे पहले ये कहना चाहता हूं, ये चैनल स्पेशली हाइट ग्रोथ के लिए, तो जिन लोगों को हाइट ग्रोथ करना है चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करें। साथ ही साथ में हाइट बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूं, तो उसके लिए आप मेरा मेल आईडी पे कांटेक्ट करें। ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी। जैसे कि आपको अपना डाइट पता नहीं चल पाता कि क्या डाइट लूं यार, क्या खाऊं, कितना क्वांटिटी में खाना है, कब कब खाना है, क्या क्या चीज ऐड करना है जिससे मेरा हाइट ग्रोथ हो। तो अगर आपको ये सब पता नहीं है, आपको अपना बॉडी टाइप के हिसाब से डाइट लेना नहीं आता है, साथ ही साथ आपको ये भी पता नहीं है कि क्या क्या एक्सरसाइजेस करना है, कितना करना, कब करना है, तो आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहिए। उसके लिए आप मेरा मेल आईडी पे कांटेक्ट करें। एंड आपको मेल आईडी पर तभी कांटेक्ट करना है जब आपको ट्रेनिंग लेना है, वरना आप कांटेक्ट वहां पर बिल्कुल ना करें। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट आर हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, तो वही मैं आपको आगे समझाऊंगा। सबसे पहले आपको न्यूट्रिएंट रिच फूड्स खाना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिलेक्ट करना है होल ग्रेन्स जैसे कि ओट्स, ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, फिर मकई का रोटी, जवार का रोटी, फिर बाजरा का रोटी। तो ये सब आपका हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ आपको नट्स पे फोकस करना है, लेग्यूम्स पे फोकस करना है। जैसे कि जितना भी तरह का दाल होता है, दाल आपके लिए बहुत अच्छा है, जैसे मूंग, मसूर, अरहर, ठीक है, जितना भी तरह का होता है आप उसको कंज्यूम करें। साथ ही साथ राजमा का दाल बहुत अच्छा होता है। उसके साथ साथ सीड्स जैसे कि फ्लैक्स सीड, चिया सीड, पंपकिन सीड, तो इनको आप अपना डाइट पे ऐड करें। उसके साथ साथ काजू हो गया, फिर अखरोट हो गया, आलमंड हो गया, फिर आपका पीनट हो गया, उसके साथ चिकपीस, इन चीज़ों को ऐड करें अपना डाइट में। उसके साथ साथ आपको डेयरी प्रोडक्ट्स पे फोकस करना है, जैसे कि दूध, दही, पनीर, घी। ये आपके लिए अच्छा होता है लेकिन ऑथेंटिक होना चाहिए। यहाँ पर मिलावट बहुत ज़्यादा होता है, तो मिलावट वाला चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, उल्टा ही आपका बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद आता है आपका नॉन वेज फूड आइटम्स जैसे कि चिकन, मीट, फिश, एग्स। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोग नज़रअंदाज करते हैं, दैट इज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जितना भी सीजनल फ्रूट्स आता है उसको कंज्यूम करिए, बिकॉज इसमें रहता है एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स, जैसे कि कैल्शियम मिलेगा, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस आपका बॉडी को मिलता है यहाँ से, जो आपका ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको विटामिन डी मिलेगा, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, ये सारा विटामिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी सीजनल वेजिटेबल्स है उनको ज़रूर खाएँ एंड स्पेशली सलाद बनाकर खाएँ, वेजिटेबल सूप्स बनाकर खाएं। ये आपका बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। एंड स्पेशली अगर आपको हाइट ग्रोथ करना है तो आपको इन चीज़ों से मुंह नहीं मोड़ना है, बिकॉज इसी से ग्रोथ होता है। तो जितना भी मैंने फूड आइटम्स बताया, आपका नट से लेकर वेजिटेबल तक हर चीज़ पे फोकस करना है। उसके साथ साथ आपको टाइम टू टाइम पानी पीना है। स्टे हाइड्रेटेड, बिकॉज हमारा बॉडी का मेजॉरिटी पार्ट वाटर से बना होता है। एंड अगर आप हाइड्रेटेड नहीं रहेंगे तो आपका सारा प्रोसेस स्लो हो जाता है, चाहे आपका डाइजेशन हो, चाहे आपका हार्मोनल बैलेंस का हो, चाहे आपका मूड का हो, चाहे आपका एनर्जी हो, हर चीज़ डाउन हो जाता है। चाहे आपका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन हो, अगर आप खाना खा रहे हैं वो अगर प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होगा फिर फ़ायदा क्या? तो वाटर बहुत की रोल प्ले करता है। तो आपको टाइम टू टाइम पानी पीना है, डेली 4 to 5 लीटर्स आपको पानी पीना है। आपको प्रोटीन एनफ लेना है, अपना बॉडी को एनफ प्रोटीन देना है, एनफ कार्बोहाइड्रेट देना है, एनफ फैट देना है। बिकॉज कोई भी खाना खा रहे हैं, सपोज आप दाल
ले रहे हैं, ठीक है, तो दाल में क्या रहता है, नंबर 1 आपको वहाँ से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दूसरा आपको प्रोटीन मिलेगा, ठीक है, उसके साथ साथ आपको एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स मिलता है। अगर आप एग्स खाते हो तो एग्स किस चीज़ का सोर्स है, प्रोटीन, उसके साथ आपको फैट मिलता है। चिकन ब्रेस्ट अगर लेते हो तो किस चीज़ का सोर्स है, प्रोटीन। तो आपको जानना है कि आपका बॉडी वेट कितना है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फैट, कितना कार्ब्स चाहिए। तो आपको हमेशा कैसा रेशियो बनाना चाहिए बता रहा हूँ, ठीक है। 50% आपका जो कैलोरीज रहेगा वो आपका कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, 30% कैलोरीज आपका एटलीस्ट प्रोटीन से आना चाहिए, रेस्ट 20% आपका फैट से आना चाहिए। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि 40% आपका कार्बोहाइड्रेट से आ रहा है, 40% प्रोटीन से, 20% आपका फैट से। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है, लेकिन 40-40-20 ये ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में आता है कि आपको बाहर का जितना भी पैक्ड फूड्स, सोडा वगैरह जो भी रहता है, बाहर का फूड को अवॉइड करना है। पैकेटिंग जितना भी चीज़ है सबको अवॉइड करो। बाहर का जितना भी ऑयली फूड्स है या कोई रेस्टोरेंट में जाके आप खा रहे हैं तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि आपको हेल्दी खाना खाना है, ठीक है। जो भी खाना खा रहे हैं हेल्दी खाना है एंड वो न्यूट्रिएंट डेंस होना चाहिए। अब आता है कि कितना खाना है, ठीक है। इसको कहता है माइंडफुल ईटिंग, ठीक है। मतलब आपको अपना भूख रख करके खाना है। बहुत लोग क्या करते हैं, एट अ टाइम यहाँ तक खा लेते हैं एंड डेली 2 से 3 टाइम खाते हैं। अगर आपको सही ग्रोथ पाना है तो डेली आपको 5 टाइम खाना है, 2-3 की जगह आपको 5 टाइम खाना है। लेकिन आपको स्मॉल मील्स खाना है, मतलब कम कम करके ज़्यादा टाइम खाना है। एंड आपको ये भी चीज़ चेक कर लेना है कि मुझे कितना कैलोरीज चाहिए एंड उसी के हिसाब से आप थ्रू आउट द होल डे उसको 5 to 6 मील्स में डिवाइड कर दे। 5 से 6 मील में आप उसको डिवाइड करें। कोई कोई 5 मील लेता है, कोई कोई 6 मील। अगर आप 6 मील ले रहे हैं तो पर मील आपका कैलोरीज कम हो जाएगा एंड अगर आप 5 मील ले रहे हैं तो पर मील कैलोरीज थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सपोज आपको 3000 कैलोरीज लेना है, ठीक है, डेली। तो अगर आप 5 मील खाते हो तो हर एक मील आपको 600 कैलोरीज लेना है एंड अगर आप 6 मील्स लेते हो तो हर एक मील आपको 500 कैलोरीज लेना है। उसके बाद आपको मील टाइमिंग सेट करना है कि कितना कितना बजे मुझे खाना है एंड ये भी ध्यान रखना है कि हर एक मील के बीच आपका 3 घंटे का डिफरेंस है, बिकॉज जो खाना खा रहा है वो डाइजेस्ट भी होना चाहिए। तो आप ऐसा भी सेट कर सकते कि जो आपका ब्रेकफास्ट रहेगा वो थोड़ा हेवी रहेगा। तो ब्रेकफास्ट में आप 800 से 1000 कैलोरीज भी इंटेक कर सकते, बिकॉज इस टाइम आपका डाइजेशन सबसे ज़्यादा फास्ट रहता है। तो अगर आप एट अ मील 1000 कैलोरीज ले रहे हैं ब्रेकफास्ट में तो बाकी बचता है आपका 2000 कैलोरी। तो बाकी 4 to 5 मील्स में आपको बाकी कैलोरीज को एंड न्यूट्रिएंट्स को सेट करना है, ठीक है। एंड हर एक मील के बिटवीन आपका 3 घंटे का डिफरेंस रहेगा, बिकॉज आपको अपना बॉडी को टाइम देना है कि या तुम खाना को डाइजेस्ट करो। उसके बाद आपको ये भी सेट करना है कि मुझे प्री वर्कआउट मील लेना है एंड पोस्ट वर्कआउट मील। जो भी प्री वर्कआउट मील लेते हो वो आपको 1 घंटा पहले लेना है वर्कआउट करने से एंड पोस्ट वर्कआउट मील आपको 30 to 45 मिनट्स बाद लेना है, ठीक है। एंड वर्कआउट जो करते हैं वो भी 1 से 1.5 घंटे होता है। तो 1 घंटा पहले अगर खाना खा रहे हैं तो फिर 1.5 घंटे का वर्कआउट, फिर आधा घंटे बाद, तो क्या हो जा रहा है, 3 घंटा का डिफरेंस हो रहा है। तो इस तरीके से आपको 3 घंटा का डिफरेंस लेना है। एंड ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सोने से 2.5 से 3 घंटा पहले आपका सारा मील्स खत्म हो जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप अगर रात 11 बजे सो रहे हैं तो 10:30 बजे आप खाना खा रहे हैं। फिर क्या होगा, जब आप सोएंगे तब आपका बॉडी डाइजेस्ट करने में लगे रहेगा, उससे इंसुलिन भी बहुत ज़्यादा स्पाइक होता है एंड उसके साथ साथ आपका बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। सोने से पहले आपका खाना हजम हो जाना चाहिए एंड ये भी ध्यान रखना कि सोने से पहले थोड़ा वॉकिंग करना है, बिकॉज अगर थोड़ा मोड़ा आपका ब्लड शुगर लेवल हाई है तो चलने से क्या होगा, वो नॉर्मल हो जाता है, जिससे क्या होगा जब आप सोएंगे तो आपका एजेज ज़्यादा बूस्ट रहेगा एंड अगर ब्लड शुगर लेवल हाई रहेगा तो एजेज ज़्यादा रिलीज नहीं होगा। एंड चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन आपका मील प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम में क्या खाऊंगा। तो ये सब चीज़ आपको पहले से अटैक करके रखना है कि ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, 3 घंटे बाद क्या खाना है एंड उसी के अकॉर्डिंग आपका घर में वो सारा राशन रहना चाहिए, बिकॉज आपको वो मील उस टाइम में लेना है एंड क्या खाना है वो आपका प्री डिसाइडेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ब्रेकफास्ट खाया उसके बाद आप सोच रहे कि अब 3 घंटे बाद क्या लो, फिर 3 घंटे बाद क्या लो। अगर ऐसा आपका इंटेंशन है तो आप इस चीज़ को ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आपका हर चीज़ प्री डिसाइडेड रहना चाहिए एंड टाइम टू टाइम आपको खाना खाना है। बहुत टाइम ये होता है
कि आप सेम खाना खाते खाते उब जाते हैं कि मुझे अब चिकन अच्छा नहीं लग रहा है, तो चिकन क्या प्रोटीन का सोर्स, तो प्रोटीन को प्रोटीन के साथ ही रिप्लेस करना है। सपोज आप लंच में डेली चिकन लेते हो, ठीक है, एंड चिकन आपको लंच में लेने का मन नहीं कर रहा है, एंड 100 ग्राम्स चिकन में रहता है अराउंड 25 ग्राम्स प्रोटीन। तो अगर चिकन लेने का मन नहीं हो रहा है तो फिर आप क्या नहीं लेंगे, फिर आपको तो उसके जगह कुछ और प्रोटीन सोर्स ऐड करना होगा। जहां से आपको 25 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा तो उसके जगह आप 4 अंडा ऐड कर सकते हैं, या 125 ग्राम्स आप पनीर ऐड कर सकते हैं, या आप वे प्रोटीन एक स्कूप ऐड कर सकते हैं। तो प्रोटीन को आपको प्रोटीन के साथ रिप्लेस करना है, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट के साथ, ठीक है। एंड जितना कैलोरीज, जितना आपको प्रोटीन, जितना फैट चाहिए, हर चीज कैलकुलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपको प्री डिसाइड करना है कि क्या करना क्या नहीं, ठीक है। एंड ऐसा नहीं कि आप चिकन के जगह बाहर में जाके पकौड़ा खा रहे हैं। हेल्दी चीज से सब्स्टिट्यूट करना है, अनहेल्दी चीज आपको नहीं लेना है, शुगर ये सब चीज अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये होता है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ जिससे आपको और नॉलेज मिले, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। एंड प्लीज बाय टेक केयर, लव यू ऑल।